बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में न आओ। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। बाबा कहते तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्वदैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? किस मुख्य धारणा के आधार से? बाबा कहते मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। बाबा कहते एक के लिए ही कहेंगे, सदगति दाता भी वही है, गाइड और लिबरेटर भी। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। बाबा कहते अभी ये है कलयुग का अंत। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। अभी क्या है ये तो कोई बच्चा भी, बाबा कहते समझ सकते हैं कि अभी कलयुग है। बाबा कहते तो अभी कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है, जिस कारण कितना दुख है। तुम कोई को भी समझा सकते हो यह कलयुग है, सतयुग पास्ट हो गया है।
वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। जब सतयुग था तो बाबा कहते हैं एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं, जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहें, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते, अनेक मतें हैं। तब बाबा कहते कि कोई कुछ भी कहे, अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। तो बाबा कहते वो उसी अनुसार बातें करते हैं, उसी अनुसार बोलते हैं। अनेक शास्त्र तो अनेक मत हैं, मनुष्य की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ यह सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था और मनुष्य भी बहुत थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना। बाबा कहते देवताओं में दैवी गुण है, जिनके कारण ही तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। मनुष्यों में दैवी गुण हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण तो होते ही है देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यहाँ पवित्र ना होने कारण कोई में भी दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। बैठे तो यहाँ आसुरी रावण राज्य में है, तो बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य है, उनमें दैवी गुण कहाँ से आए। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं जब सतयुग है, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। बाबा कहते, बाबा इतनी समझानी देते, पॉइंट्स देते हैं, लेकिन बाबा कहते सभी की है, बाबा कहते सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, कौन सा? तो बाबा कहते जास्ती कोई से बोलना है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। ना जास्ती बोलना है, फिर क्या मीठा बोलना है, बहुत थोड़ा। क्यों? क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए।
जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी पुरानी है, तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता। अभी तो ये है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सतो प्रधान दुनिया। वह नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। बाबा कहते जो नई दुनिया थी वही फिर से क्या होती? बाबा कहते वही अभी पुरानी होती, फिर नई बनती है। इस समय सभी आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए हंगामे है। पुरानी दुनिया है तो बाबा कहते यहाँ इस समय सब आत्माएं नास्तिक हैं, जिस कारण कितने हंगामे हैं। धनी को ना जानने कारण, धनी कौन? शिव बाबा। बाबा कहते तो जानते नहीं, जिस कारण आपस में लड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वालों को आस्तिक कहा जाता। बाबा कहते जो रचयिता और रचना को जानते वे आस्तिक, और जो नहीं जानते इस समय मनुष्य वो नास्तिक। सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। जानते नहीं इसलिए बाबा कहते आते नहीं। बाबा ने समझाया अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाए? अब वह तो बाप ही बना सकते हैं, और किसी का काम नहीं है। बाबा कहते एक बाप ही आकर के तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े से मनुष्य होते, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहां हम आत्माएं निवास करती हैं। जिसका टर्न नंबर है वो आते जाते पार्ट बजाते, बाकी आत्माएं अपने घर में बाबा कहते वहां रहती हैं। उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है, यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। बाबा पूछते नाटक कब शुरू हुआ? ये कभी और कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते जो पुरानी है उसी को नया बनाता हूं, बाकी ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि रचता हूं। जब यह पतित होते तब तो पुकारते हैं, सतयुग में तो कोई पुकारते नहीं। क्यों? क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। तो सुख है इसलिए कोई भी पुकारते ही नहीं। रावण पतित बनाते और परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं।
इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है कि मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। तो बाबा कहते सीढ़ी का चित्र दिखाओ, है बाबा कहते इसमें दिखाओ कैसे मनुष्य आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है, पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तो सबकी जर्जरीभूत अवस्था है, बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? बाबा कहते कौन बनाएगा दैवी गुण वाला? अभी तो अनेक धर्म है, अनेक मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो वहां दुख की कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत फिर दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते ही आए। बाबा कहते उससे और ही नीचे ही उतरते आए, पढ़ते आए। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे कोई भी मुझे प्राप्त कर न सके। मुझे तो बाबा कहते इन शास्त्रों से कोई मुझे प्राप्त कर न सके, मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। सदगति करने मुझे स्वयं आना होता है, ऐसे वापस कोई भी खुद जा न सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए। बाबा कहते जब समझाते हो बहुत धैर्य से, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, जो पढ़ा है दुनिया का, तो बाबा कहते वो बुद्धि में रहता है, जिस कारण अहंकार रहता है। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देते इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। सुनकर कहेंगे, जरूर विचार करेंगे। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आवे तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो हम आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही आकर देते हैं, बाकी तो सब बाबा कहते एक रचयिता ही आकर के रचना का ज्ञान देते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा न सके। ज्ञान से सदगति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। ज्ञान से सदगति मिल गई, फिर तो उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर बाबा कहते फिर तो ज्ञान की दरकार नहीं। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, कहेंगे तो बच्चा ऐसे क्या मालूम। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलना।
बाबा कहते बहुत नम्रता से बोलते रहना। शिव ही ज्ञान का सागर जो हमको अभी ज्ञान सुनाते हैं। ये नॉलेज जो हम आपको सुना रहे हैं, ये स्वयं नॉलेजफुल बाप की नॉलेज जो शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूं, और कोई ये गेट खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान के। तो बाबा कहते बताना है कि दुनिया में जो भी शास्त्र आदि पढ़ते या जो भी, वो सब भक्ति की अथॉरिटी, लेकिन शिव बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी। महिमा भी एक की करते, वही ऊंचते ऊंचे, हम उनको ही मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। तब बाबा कहते ये भी क्लियर समझाना है कि वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए हुए हैं। इसलिए हमारा नाम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ऐसे बहुत ही मीठे रूप से समझाओ, बल कितना भी पढ़ा हुआ हो। ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो कि रचता बाप है व नहीं। मुख्य बात यही समझानी है, सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। तो पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे। तब बाबा कहते सबसे पहला निश्चय बाप पर करो, वही नॉलेजफुल है, वही रचयिता, जो कि रचना का भी आदि मध्य अंत का ज्ञान देते। बाबा कहते कि अच्छी रीति समझाना है, फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। बाबा कहते मेरा काम ही है पतित को पावन बनाना। अभी सारी दुनिया तमो प्रधान है। पतित पावन बाप बिगर कोई भी, बाबा कहते पतित पावन बाप बिगर कोई को भी जीवन मुक्ति मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूं कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूं मामे कम याद करो। वे समझते हैं पतित पावनी गंगा है, इसलिए स्नान करने जाते हैं। बाबा कहते कोई उससे पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते मैं तो कहता नहीं कि गंगा स्नान करो, मैं तो क्या कहता हूँ मामे कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशुक हूँ, सभी एक माशुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन, मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा कहते इसका भी समय फिक्स है ना, इसी समय बाप आकर ये योग सिखलाते जिससे पुरानी दुनिया बदलती है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाबा कितना सहज समझाते, बाप के सामने भल सुनते हैं
परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बाबा कहते सुनते तो है लेकिन एक रस हो नहीं सुनते। क्या होता, बुद्धि और तरफ भागती रहती। बाबा कहते भक्ति में भी ऐसे ही होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका हाल है, बाबा कहते सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना, आखिर माया से युद्ध है, तो इसलिए बाबा कहते हैं सबका ही ऐसा हाल होता होगा। माया तो बीच बीच में अपना वार करती है। कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे फिर ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हुआ है। एक तरफ जहां बाप से मिलन मनाने, भगवान से मिलन मना रहे हैं और उसमें ध्यान में चले जाते, बाबा कहते ये भी टाइम वेस्ट, कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, बहुत समय वेस्ट जाता है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशुक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाबा कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद कर बैठो। बाबा कहते हैं आंखें बंद होंगी तो फिर कहाँ कहाँ बुद्धि और ही ज्यादा भटकती है, नींद भी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आंख बंद कर, कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा तुमको कैसे देखेंगे। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए, आंखें बंद हो जाती तो जरूर कुछ दाल में काला होगा और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते कोई और मित्र संबंधी आदि अगर याद आते तो उन्हें सच्चा आशिक नहीं कहेंगे, सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाए। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्का खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं, कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते सर्विस नहीं करते, औरों को सुनाते नहीं तो फिर राजा कैसे बनेंगे। तो समझ सकते हैं कि सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं तो जरूर फिर पड़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी, दास दासी बनना पड़े। अपने को देखना चाहिए, इस समय हम नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। क्योंकि बाजी कल्प कल्प की है, इसलिए इस कल्प फेल तो फिर कल्प कल्प। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए
वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा। तब बाबा ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया? जितना थोड़ा कम और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर सजा खानी पड़ी तो पद अपने आप बहुत थोड़ा हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेगा सो पाएगा। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। बाबा कहते, बाबा तो अनेक युक्तियां बताते हैं, किस्म किस्म की। अब जो करेगा सो पाएगा। तो तुम्हारी बुद्धि में क्या पक्का रहे कि हमें परिस्तानी बनना है, तो उसके लिए फिर वैसे गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरी पॉइंट, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे, गर्दन नीचे करके नहीं बैठना है। देही अभिमानी होकर रहना है। सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर, कांध नीचे कर नहीं बैठना, देही अभिमानी होकर रहना है। अब है आज का वरदान। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा क्या करने वाले? संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले। कौन? सफलता स्वरूप भव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी
वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं। यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। तो आज का वरदान, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब चलो चलते हैं। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार।